एक तो है ये एश्योर्ड पेंशन है कि 50% जो आपकी बेसिक सैलरी है जब आप रिटायर कर रहे हैं कि लास्ट 12 महीने का एवरेज मंथली पे उसका 50% आपको एश्योर्ड पेंशन रिटायरमेंट के बाद मिल सकेगा, जो कि 1/1/2004 के बाद भर्ती हुए हैं केंद्रीय सरकार के कर्मचारी। आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। नमस्कार, मैं गुड्डी साहब और आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। मैं अभी यहाँ पर मौजूद हूँ डीआरएम ऑफिस, रांची डीआरएम ऑफिस, जहाँ पर यहाँ के रेलवे के डीआरएम श्री जसमीत सिंह बिद्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा उन्होंने कुछ जानकारी दी। जानकारी के तहत उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के द्वारा केंद्र कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना के स्थान पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी गई है। इस स्कीम को लेकर के उन्होंने क्या कुछ जानकारियां दी, आइए सुनते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे एकत्रित होने का आज मेन पर्पस है, जो कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, उसके बारे में जानकारी देने के लिए। तो जैसा आप जानते हैं कि 1/1/2004 के बाद जो भी सरकारी मुलाजिम या सरकारी एम्प्लॉयज़ ज्वाइन किए हैं गवर्नमेंट सर्विस को, केंद्रीय सरकार के, उनको एक नेशनल पेंशन स्कीम या न्यू पेंशन स्कीम के तहत पेंशन की प्रयोजना थी। उसमें काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से रिप्रेजेंटेशन सरकार के पास आ रहे थे कि ये पेंशन स्कीम को मॉडिफाई किया जाए और उसके बराबर लाया जाए, जो कि ओल्ड पेंशन स्कीम होती थी, जो कि पुराने एम्प्लॉयज़ ज्वाइन किए हुए हैं। तो इस डिमांड को मद्देनज़र रखते हुए काफ़ी विचार विमर्श, काफ़ी नेशनल जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी होती है जो कि ऑर्गेनाइज्ड लेबर के साथ वार्तालाप करती है केंद्रीय सरकार की। काफ़ी विचार मंथन के बाद अब एक ये नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाई गई है, जिसकी की अनाउंसमेंट कैबिनेट मंजूरी के बाद 2 दिन पहले की गई। तो उसका संक्षिप्त में ये बताना चाहूँगा कि जो इसको एक यूनिफाइड पेंशन स्कीम, मतलब इसमें 4-5 तरह के बिंदु हैं जो प्रावधान हैं। एक तो है ये एश्योर्ड पेंशन है कि 50% जो आपकी बेसिक सैलरी है जब आप रिटायर कर रहे हैं कि लास्ट 12 महीने का एवरेज मंथली पे उसका 50% आपको एश्योर्ड पेंशन रिटायरमेंट के बाद मिल सकेगा, जो कि 1/1/2004 के बाद भर्ती हुए हैं केंद्रीय सरकार के कर्मचारी। दूसरा है एश्योर्ड फैमिली पेंशन। एश्योर्ड फैमिली पेंशन का मतलब कि अगर आपकी डेथ हो जाती है, जो एम्प्लॉय रिटायर हो सुपरन्यूशन के बाद अगर उसकी डेथ हो जाती है, तो 60% ऑफ द पेंशन ऑफ द एम्प्लॉय जो कि उसको मिलती है, उसका 60% उसकी फैमिली को एश्योर्ड फैमिली पेंशन मिलता रहेगा। दूसरा है मिनिमम एश्योर्ड पेंशन। अगर आपकी 10 साल की सर्विस है, उसके बाद आप रिटायर होते हैं या वॉलंटरी रिटायरमेंट लेते हैं, तो उसका कम से कम 10,000 रुपया पर मंथ तो आपको पेंशन मिलेगा ही मिलेगा। चौथा है इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन और पांचवा है डियरनेस रिलीफ। तो जो आपकी पेंशन है वो स्टेगनेंट नहीं रहेगी। जैसे जैसे आप जानते होंगे, महंगाई भत्ते वाला एक प्रोविजन है कि महंगाई बढ़ने से सैलरी थोड़ी 2%, 3%, 4% बढ़ती जाती है हर 6 महीना के बाद, जो कि इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन होता है। उसके तहत ये पेंशन में भी इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन का कंसेप्ट लागू कर दिया गया है। जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी वैसे वैसे इंडेक्सेशन के हिसाब से पेंशन भी बढ़ती जाएगी। और आखिरी मुद्दा है लंपसम पेमेंट वाला। तो सुपरएनुएशन में जो आपका ग्रेच्युटी तो मिलता ही है सरकारी कर्मचारियों को, उसके अलावा 1/10 ऑफ द मंथली पेंशन फॉर एवरी 6 months ऑफ द कंप्लीटेड सर्विस, इतना अमाउंट आपको एक लंपसम पेमेंट मिलेगा रिटायर, जो कि एम्प्लॉय रिटायर हो रहा होगा, ये होगा ग्रेच्युटी के अलावा। तो ये भी एक एडिशनल लंपसम पेमेंट का एक प्रोविजन किया गया है। तो ये जो 5-6 बिंदु मैंने बताए, इन बिंदुओं के आधार पर ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू की गई है। जो एम्प्लॉयज 1/1/2004 के बाद वाले न्यू पेंशन स्कीम या नेशनल पेंशन स्कीम में आजकल वो कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, उनको ऑप्शन दिया जाएगा कि वो चाहे नेशनल पेंशन स्कीम कंटिन्यू कर लें या ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत अपना ऑप्शन दे दें। तो बहुत सालों से जो चित परिचित जो कर्मचारियों की मांग थी, उसको बहुत विचार विमर्श और मंथन के बाद केंद्रीय सरकार ने बुरे कर्मचारियों को एक सौगात देकर ये उनकी मांग को माना है। तो ये आशा करते हैं कि बहुत सारे लोग, ये माना जा रहा है कि लगभग 99% लोग इसको नई पेंशन स्कीम को ऑप्ट करेंगे। बाकी फ्यूचर में पता चलेगा। तो ये थे स्कीम का क्रक्स और उसके फाइनल पॉइंट्स। और उसकी और जो डिटेलिंग है वो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, हमारे सीनियर डिविजनल फाइनेंस मैनेजर हैं लक्ष्मण जी, और हमारे ईपीओ साहब भी हैं।
और हमारे एडीआरएम साहब भी हैं, तो ये इसके और फाइनल डिटेल और तह तक जाके और भी अगर आपके कोई क्वेश्चन होंगे तो उनके ये आंसर कर दें। एश्योरिटी नहीं थी कि कितना पेंशन मिलेगा एनपीएस में। इसमें सबसे पहली बात उसको काउंटर किया, उसको एड्रेस किया गया है कि मिनिमम पेंशन आपका फिक्स्ड है कि जो आप जिस सैलरी पे रिटायर हो रहे हैं लास्ट 12 महीने की सैलरी का एवरेज लेके उसका आधा 50% प्लस महंगाई भत्ता जो होता है वो मिलेगा। तो एश्योरेंस हो गया है। पहले लोगों का फिक्स नहीं होता था कितनी पेंशन मिलेगी एनपीएस के दौरान, तो इस चीज़ को सरकार ने बड़े अच्छे से एड्रेस किया है। ओल्ड पेंशन में सबसे पहली बात होती थी कि एम्प्लॉयज़ का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता था, पीएफ के लिए होता था। अदर इसमें 10% एम्प्लॉय की सैलरी में से कटता है और गवर्नमेंट फिर उसमें कुछ कंट्रीब्यूट करती है, जैसे 18.5%, 18.5% गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि एक्सचेकर पे इतना बड़ा लोड नहीं पड़ेगा जितना ओपीएस में पड़ता था ओल्ड पेंशन स्कीम में। अभी क्या है कि 18.5% गवर्नमेंट ने अभी दे दिया, तो फ्यूचर में सपोज 20-30 साल बाद एकदम से टैक्स पेयर्स के ऊपर लोड नहीं पड़ेगा कि एकदम से इतने सारे एम्प्लॉयज़ का पेंशन देना है हमें। तो ये सरकार के लिए भी बहुत अच्छी बात है और एम्प्लॉयज़ के लिए, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। मैं रांची मंडल की बात करूं तो अभी जो हमारे पास आंकड़े हैं उसमें करीब 7500 कर्मचारी हैं रांची मंडल में। उसमें से 5000 कर्मचारी एनपीएस में थे, जिसमें से संभावना है कि मतलब मेजॉरिटी ऑफ देम विल ऑप्ट फॉर दिस यूनिफाइड पेंशन स्कीम, और 2500 कर्मचारी अभी ओल्ड पेंशन स्कीम में है। तो यही चेंजेस उम्मीद करते हैं कि हम अगले 1 साल में 1 अप्रैल 2025 तक अपना ऑप्शन देना है इसमें कि आप एनपीएस में रहना चाहते हैं या ओपीएस में रहना चाहते हैं। तो 1 अप्रैल 2025 तक ये नंबर्स क्लियर हो जाएंगे कितने लोग यूपीएस में शिफ्ट हो रहे हैं। इसमें चूज करने का ऑप्शन दिया गया। हाँ, ऑप्शन दिया जाएगा। हाँ, उसके लिए जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रावधान होंगे वो थोड़े दिनों में रिलीज कर दिए जाएंगे। सारे एम्प्लॉयज को 1 अप्रैल 2025 तक का टाइम दिया गया कि उस समय तक आप अपना ऑप्शन एक्सरसाइज कर लें। वाइफ भी एक्सपायर होती थी, डिपेंडेंट मेंबर को भी फैमिली पेंशन एक्सटेंड होता था, लेकिन इसमें अभी ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन अभी तक जारी नहीं हुआ। इंस्ट्रक्शन डिटेल आते रहेंगे क्योंकि 1 अप्रैल 2025 को लागू है, उसका आगे डिटेल इंस्ट्रक्शन आते रहेंगे। अभी तक डिपेंडेंट वर्ड ही यूज़ किया गया है। इमीडिएट डिपेंडेंट जो है वाइफ रहने से वाइफ, अगर कोई एम्प्लॉय फीमेल एम्प्लॉय है इन दैट केस उनका हस्बैंड को 60% ऑफ द पेंशन अमाउंट उनको दिया जाएगा। यूपीएस का तीसरा पॉइंट है एश्योर्ड मिनिमम पेंशन। पहले क्या हो रहा था कि कभी कभी मिनिमम पेंशन काफी कम, हमने अखबारों में देखा है 3000-4000 टाइप्स पेंशन भी मिल रहा था इसमें एनपीएस में। तो उस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए सरकार ने किया कि 10 साल तक की सर्विस जिन्होंने पूरी कर ली है उनको 10,000 पर मंथ की पेंशन मिनिमम गारंटीड है, वो मिलेगी। चौथा पॉइंट है इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन। बेसिकली जो हमारा इन्फ्लेशन बढ़ता है तो उसके हिसाब से डियरनेस रिलीफ पहले भी ओपीएस में मिलता था, उस चीज को इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। क्या बोलते हैं इन्फ्लेशन? इंडेक्सेशन इंडेक्स। एक्चुअली ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो निकलता है वो इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए। पांचवा है लमसम पेमेंट। ग्रेचुइटी एक तो मिलती है और उसके अलावा एक लमसम पेमेंट रखा गया है। हर एक 6 महीने की सर्विस जो आप कंप्लीट करेंगे उसके लिए 10% ऑफ योर सैलरी प्लस डीए, इतना अमाउंट मिलेगा फॉर एवरी 6 मंथ्स ऑफ कंप्लीटेड सर्विस।